पवित्र माघी पूर्णिमा पर गंगा में श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी न्यूज। भागलपुर में पवित्र माघी पूर्णिमा के अवसर पर आज श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। अहले सुबह से ही गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा हो गई। हालांकि नगर निगम की उदासीनता के कारण बरारी, सीढ़ी घाट और अन्य प्रमुख घाटों पर सफाई और बैरिकेडिंग की व्यवस्था नहीं थी, जिससे श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। एसडीआरएफ और आपदा मित्र की टीमें जहां ड्यूटी पर तैनात थी, वहीं प्रशासन की लापरवाही साफ नजर आई। बावजूद इसके श्रद्धालुओं ने गंगा जल लेकर पूजा अर्चना करते हुए अपने परिवार और देश की सुख समृद्धि की कामना की। कितनी आस्था है गंगा मैया पर? क्या नाम है आपका? सुख परिवार के लिए अपना मांगे और क्या मांगेंगे। हाँ, कितनी आस्था है गंगा मैया? बहुत आस्था है गंगा मैया से, विश्वास है? विश्वास है एकदम। क्या नाम हुआ आपका? बुलबुल देवी। माघी पूर्णिमा पर गोनूधान बाबा नगरी में 3 दिवसीय मेला का शुभारंभ। माघी पूर्णिमा के पावन अवसर पर भागलपुर जिले के गोनू बाबा नगरी में 3 दिवसीय मेला का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर जयप्रकाश यादव द्वारा निःशुल्क जल सेवा का भी आगाज किया गया। भारत भारती उर्फ अनुराधा जी और जयप्रकाश यादव के हाथों से हुई इस शुरुआत को लेकर स्थानीय लोग उत्साहित है। पिछले 22 वर्षों से लगातार गोनू बाबा मंदिर नगरी में यह सेवा दी जा रही है। मेला परिसर में प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुखद अनुभव मिल सके। माघी पूर्णिमा पर अजगैबीनाथ धाम में शिव भक्तों का महाकुंभ। माघी पूर्णिमा के अवसर पर भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ धाम में लाखों शिव भक्तों ने उत्तर वाहिनी गंगा में डुबकी लगाकर बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती को जल अर्पित किया। हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों से गूंजते इस धार्मिक स्थल पर श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब था। बिहार, झारखंड सहित अन्य राज्यों से आए भक्तों ने पवित्र गंगा में स्नान कर सुख शांति की कामना की। फिर जल लेकर देवघर स्थित बैजनाथ धाम के लिए रवाना हुए। सुरक्षा के मद्देनजर नगर परिषद सुल्तानगंज द्वारा गंगा घाटों पर बैरिकेडिंग, नाव की व्यवस्था और एसडीआरएफ की टीम तैनात की गई थी। इस धार्मिक आयोजन के दौरान पुलिस, ग्राम रक्षा दल, एनसीसी कैडेट्स, महिला पुलिस बल और सैफ के जवानों ने सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की थी। भीड़ भी ठीक है और माघ पूर्णिमा का महत्व बहुत बड़ा है और आदि अनंत से चला आ रहा है सदियों से, और लोग शौक से ले जाते हैं। यहाँ से गंगा जल भर करके बाबा धाम जाते हैं और जल चढ़ाते हैं और सबको आनंद और सुखी और फल मिलता है। इसलिए सदियों से चला आ रहा है, सबको आत्मविश्वास है, इसलिए लोग जल ढालते हैं और फल प्राप्त मिलता है। और हम लोग भी आशीर्वाद देते हैं कि सभी जनता, कांवड़ियाँ और बंधुओं को सबको आशीर्वाद, धन्यवाद। यही सब हम लोगों की तरफ से मनोकामना है कि उनको शुभकामनाएं हो। भागलपुर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं का अनशन, बिगड़ी हालत ने बढ़ाई चिंता। भागलपुर विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग के छात्र छात्राएं अपने प्रोफेसर दिव्यानंदन देव के तबादले के खिलाफ पिछले 3 दिनों से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए हैं। इस दौरान कई छात्रों की हालत बिगड़ गई, जिससे चिंतित होकर उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। विवाद की शुरुआत 31 जनवरी को प्रोफेसर के जन्मदिन पर छात्रों के दबाव में कृत्रिम तलवार से केक काटने के वीडियो वायरल और डांस वीडियो से हुई। इसके बाद कुलपति ने जांच समिति गठित कर प्रोफेसर का तबादला नारायणपुर कॉलेज कर दिया। इसके बाद एक समिति सदस्य का ऑडियो भी वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने दावा किया कि शिक्षक के तबादले के आदेश दिए गए थे और साथ ही पूर्व रजिस्ट्रार के साथ मारपीट मामले को खत्म कर कर्मचारियों को निर्दोष ठहराया गया। अब छात्र छात्राएं यह मांग कर रहे हैं कि अगर गलती हुई है तो सजा प्रोफेसर को मिले, न कि छात्रों को। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग बस दिव्यानंद सर को चाहते हैं, वो वापस आ जाए। क्या नाम हुआ आपका? खुशी कुमारी। बजाय दूसरी बार डॉक्टर मैम रिसीव कर ली और यहाँ सहानुभूति जताने आती है कि मुझे रात भर नींद नहीं आई, मैं कैसे मान लूँ सर। अभी देखिए जाकर के हमारे यहाँ 25 बच्चे बीमार हैं, जिनमें से कि 10 की हालत सीरियस हो गई है, वहाँ भर्ती है जाकर के। अभी भी नहीं जा रहा है कुलपति तक आवाज, तो क्या करें हम। हुआ तो बच्चों को और थोड़ा सा ज़्यादा किए। ये जांच कमेटी निष्पक्ष कैसे रह गई, उनके निष्पक्षता पर ये पहला सवाल है। उसके बाद सभी बच्चे बच्ची माफ़ी मांगने के बाद
हम लोग आमरण अनशन पे बैठ गए हैं और ये आमरण अनशन तब तक चलता रहेगा जब तक कि सर की पुनः वापसी नहीं होती है। हैप्पी आनंद, छात्र हिंदी विभाग। ठीक है, हम लोग इतना महसूस कर लिए मैम। अब सर जो भी है, प्रशासन के लोग जो भी मतलब निर्णय लेते हैं, उनसे मेरी विनती है सर, प्लीज माफ कर दीजिए। और मेरे शिक्षक को क्यों सजा? ये पहले ऐसा नहीं हुआ होता, शिक्षक को वो नहीं करते तो हम लोग इतने दुखी नहीं होते। ये हम लोगों की वजह से है, इसीलिए हम लोग हैं, नहीं तो इतना कष्ट नहीं सहते। नाम बता दो इतनी अपना। निष्ठा नहीं है वो करते। नाम बता दो बेटा। मेरा नाम पूजा कुमारी है। अनियंत्रित ट्रैक्टर से मोटरसाइकिल सवार की मौत, चालक फरार। भागलपुर जिले के सनहौला थाना क्षेत्र के घोघा सनहौला मुख्य मार्ग पर एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल सवार मुकेश कुमार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मुकेश अपने निजी काम के लिए धौरैया से घोघा जा रहे थे, तभी विपरीत दिशा से आ रहे ट्रैक्टर ने उसकी मोटरसाइकिल को धक्का मार दिया। इस हादसे में ट्रैक्टर का चक्का मुकेश सिंह के सिर पर चढ़ गया और उससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया, लेकिन चालक फरार है। पता नहीं पता है। आप कौन हुए इनके जो डेट हुआ? ग्रामीण हुए आप? ग्रामीण हुए। ग्रामीण हुए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय मंडल है। विजय मंडल। अभी कहाँ के रहने वाले हैं? जोड़ाड़ के। अब कैसे घटना कैसे हुई है? कौन ठोका है? ट्रैक्टर वाला। कौन धक्का मारा? धक्का कौन मारा? ट्रैक्टर वाला मारा है। ट्रैक्टर को पकड़ लिया है, नलाया है। ठीक है। गोगा से आ रहे थे ये सब्जी लेके, इसी जगह बीच में घटना हुई है। मकई के खेत में युवक का शव मिलने से मची खलबली, पुलिस जांच में जुटी। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के शंकरपुर करगिल बहियार में मकई के खेत में एक युवक का शव बरामद होने से इलाके में हड़कंप मच गया। शव पर धारदार हथियार से हमला किए जाने के निशान थे और सिर पर गंभीर प्रहार के कारण युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान 25 वर्षीय राजीव पासवान के रूप में हुई, जो तिलका मांझी थाना क्षेत्र के सचिदानंद नगर का निवासी था। परिजनों का कहना है कि युवक को शराब पार्टी के लिए बुलाया गया था और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम के साथ मामले की जांच शुरू कर दी है। कौशलपुर में छत से गिरकर महिला जख्मी, स्थिति गंभीर। अमरपुर थाना क्षेत्र के कौशलपुर गांव में बुधवार सुबह एक महिला घर की छत से गिरकर जख्मी हो गई। संजय राम की पत्नी रंजू देवी छत पर धान सुखा रही थी, तभी अचानक उनका पैर फिसल गया और वह गिरकर गंभीर रूप से जख्मी हो गई। परिजनों ने तुरंत उसे रेफरल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर पंकज कुमार ने प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति गंभीर होता देख उसे बेहतर इलाज के लिए मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया। डॉक्टर के अनुसार महिला के सिर पर गहरी चोट आई है। अमरपुर के गोपालपुर गांव में मंगलवार रात को अपराधियों द्वारा गोली मारे जाने के बाद गंभीर रूप से घायल युवक आदित्य कुमार उर्फ कारे को भागलपुर मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव जैसे ही गांव पहुंचा, मृतक की मां सुसुम देवी और पिता किशोर चौधरी समेत परिजनों में चीख पुकार मच गई। इस दिल दहला देने वाली घटना ने ग्रामीणों को भी आंसुओं में डुबो दिया। मृतक का परिवार गुजरात में मजदूरी करता था और घर लौटने पर अपने पुराने जमीन विवाद में फंसा था। परिजनों ने पुलिस से जल्द गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की है। किया जा रहा है, उसमें हम लोग तहकीकात यहाँ पर आकर के हम लोगों ने देखा है। फैसिलिटी टीम भी आई थी और टेक्निकल टीम भी आई है। उसके अलावा जो है डॉग स्क्वाड टीम भी हम लोग बुला रहे हैं। उसके बाद जो है तहकीकात के बाद जो भी लोग इससे सम्मिलित होंगे उसकी डीलक्स शौचालय और स्नानागार का उद्घाटन, अमरपुर शहर वासियों को मिली नई सुविधा। अमरपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 10 में 14,98,000 की लागत से निर्मित डीलक्स शौचालय और स्नानागार का उद्घाटन नगर पंचायत के मुख्य पार्षद रीता शाह, उप मुख्यमंत्री पार्षद आशा देवी और कार्यपालक पदाधिकारी रविशंकर सिंह ने किया। इस मौके पर उन्होंने शुद्ध पेयजल के लिए आरओ एटीएम भी लगाया, जिससे महज 2 रुपए में 1 बोतल पानी मिल सकेगा। मुख्य पार्षद ने इस महत्वपूर्ण सुविधा के निर्माण के लिए नगर वासियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा किया। यह शौचालय शहर वासियों और बाजार में आने वाले ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। टक्कर से वृद्ध जख्मी, स्कॉर्पियो चालक फरार। अमरपुर शाहकुंड मुख्य पथ पर बंगाली टोला के पास स्कॉर्पियो वाहन की टक्कर से 65 वर्षीय सियाराम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। बुधवार सुबह अपने घर से दूध लेकर अमरपुर बाजार जा रहे थे। सियाराम सिंह को तेज गति से आ रही स्कॉर्पियो ने अनियंत्रित होकर टक्कर मार दी और चालक मौके से फरार हो गया।
स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर पंकज कुमार ने उनका प्राथमिक उपचार किया। डॉक्टर ने बताया कि वृद्ध की हालत अब खतरे से बाहर है। अमरपुर में आपसी विवाद में पति पत्नी को पीटा, दोनों जख्मी। अमरपुर थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव में आपसी विवाद के चलते एक पति पत्नी को बेरहमी से पीटा गया। जख्मी सोनम कुमार और उसकी पत्नी रेखा कुमारी का इलाज रेफरल अस्पताल में किया जा रहा है। महिला ने बताया कि बुधवार सुबह कुछ लोगों ने उनके घर पर आकर पति का पता पूछा और बाल कटवाने की बात की। विरोध करने पर उन्होंने गाली गलौज करते हुए मारपीट की और जब पति ने बचाव किया तो लाठी डंडों से हमला कर उसे भी जख्मी कर दिया। महिला ने थाने में आवेदन देकर न्याय की मांग की है। जब हम पारेंगे मोहित जॉन से मार रहे हैं। क्या मारा आप लोग? मनोज सिंह, फोटो सिंह और उसका बेटा सब मिल के आया था मारने के लिए। हम कहाँ का घर है मनोज सिंह? भीमसेन घर है। थाना में आवेदन दिए? थाना में आवेदन दिए हैं। इसमें बोलता है अगर तो जहाँ केस करेगा मौत कागज उड़वा देंगे, तुमको उठा लेंगे, जहाँ मारना तो आइए।